अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह नूर की 31वीं नंबर की आयत करीमा है। गुज़श्ता मजलिस में इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास औरतों के मसाइल को बयान किया था। मर्दों को कहा था कि अपनी नज़रों को झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और औरतों को भी कहा कि तुम भी अपनी नज़रों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये अलग अलग हुक्म दिया। चाहते तो एक साथ अल्लाह हुक्म देते, लेकिन अलग अलग दिया। इसकी वजह दोस्तों यही है कि ये गुनाह बहुत ख़तरनाक है, अल्लाह को बहुत नाराज़ करने वाला अमल है। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग कहा। और फिर कहा था कि औरतें अपनी ज़ीनत को, अपने मेकअप को, अपने अच्छे कपड़े को, अपने बनाव संगार को ज़ाहिर न करे गैर महरम मर्दों के सामने, पराए अजनबी आदमियों को न दिखाए। लेकिन लेन देन की ज़रूरत हो, डॉक्टर की ज़रूरत हो, तो उस मौके पर सिर्फ अपना चेहरा, हथेली और 2 पाँव। और फिर कहा था कि औरतों को चाहिए कि अपने गरेबान पर, अपने सीने पर 2 पट्टा डाले रखे। और ओढ़नियों की अलग अलग हालतें गुज़श्ता बतलाई गई थी। लेकिन आज अलमिया दोस्तों ये है कि भाई अपनी बहन को कहने के लिए तैयार नहीं, बाप दादा नाना अपनी पोतियों को, अपनी नवासियों को, अपनी बेटियों को कहने के लिए तैयार नहीं। खाविन अपनी बीवी को नहीं कहता। नहीं दोस्तों, हम मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दाइयाना मिजाज के साथ, दर्द के साथ, कैफियत के साथ अगर हम अपनी बच्चियों को समझाएंगे तो ज़रूर वो हमारी बात को एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। कहा कि ये तो अल्लाह ताला को बहुत नाराज़ करने वाला अमल है, हर वक्त तुम्हारे सीने पर ओढ़ने का ये तरीक़ा कि पूरा हमारा सीना, गर्दन वगैरह छुप जाए। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल लिस्ट बतलाई थी। किसकी भाई? महरम आदमियों की। यानी उन आदमियों के सामने औरतें अगर पर्दे से नहीं रहती हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, इजाज़त है। सबसे पहले कौन भाई? उसका शौहर, जाहिर बात है। और दूसरा उसके बाप दादा नाना दादा सब, या उसके शौहर के अब्बा, क्या हुए भाई? खुसर। नंबर 4 उसके खुद के बेटे। नंबर 5 उसके शौहर के बेटे। क्या मतलब? यानी दूसरी बीवी का जो बेटा है वो। नंबर 6 उसके खुद के भाई। नंबर 7 भाइयों के बेटे, क्या हुए? भतीजे। नंबर 8 बहनों के बेटे, क्या हुए भाई? भांजे। औ निसाइहिन्न, या औरतें, यानी साथ में काम काज में रहने सहने में जो औरतें हैं वो। या बांदिया, या बांध दिया तो उसके मालिक के सामने जाहिर बात है खरीदी हुई है। अभी ताबिईन या वो लोग
कि जिनमें शहवत का ज़र्रा बराबर कोई शुबा नहीं, यानी पागल से हैं, इनको कुछ अता पता ही नहीं इस लाइन का, तो जाहिर बात है इनके सामने औरतें आ सकती है। और आखिरी है वो बच्चे जो औरत के सतर को जानते नहीं हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। तो ये पूरी लिस्ट अल्लाह ताला ने महरम की बतलाई। इनके अलावा जितने हैं सब वो क्या है भाई, गैर महरम, सबका पर्दा ज़रूरी है। और आज के सबक में ये बतला रहे हैं कि औरतें अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मार कर के न चले, इतना ज़ोर से पाँव को ज़मीन पर मारना कि उनकी जीनत जो छुपी हुई थी वो जाहिर हो जाए। चुनांचे हम औरतों को देखते हैं कि औरतें अपने पाँव में ऐसा जेवर पहनती है कि जो बजने वाला होता है। बजने का मीनिंग ये है कि उसमें झांझर जिसको कहते हैं, उस झांझर के अंदर बजने वाली घंटियाँ होती है, बजने वाली घुंघरियाँ होती है कि जिसकी आवाज़ दूर तक जा रही होती है और ज़ोर ज़ोर से भी मार कर चल रही होती है, जिसकी वजह से जेवर की नुमाइश होती है। और जो दिल का बीमार है, जो दिल का मरीज़ है, नफसानी एतबार से ख्वाहिशात का दिलदादा है, वो तो इस बात की ताक में रहता है। तो ऐसे लोगों की नज़रें ऐसी बच्चियों पर, औरतों पर पड़ती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कहा कि बजने वाली जो घंटियाँ होती है, पाजेब में जो लगी हुई होती है, ऐसा जेवर पहनना औरत के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि हराम और नाजायज़ है, अल्लाह ताला को बहुत नाराज़ करने वाला है। और दूसरा मतलब ये है, दूसरा मीनिंग ये है कि आजकल चूड़ियाँ भी ऐसी निकली है कि जिसमें घंटियाँ लगी हुई रहती है। पहले तो क्या होता था, सिर्फ चूड़ियाँ होती थी, और अब तो चूड़ियों में, पाटलों में छोटी छोटी इतनी घुंघरियाँ लगी होती है, तो जिसकी वजह से आवाज़ आ रही होती है। और तीसरा मतलब ये है कि फी नफ्सी ही जेवर बजता नहीं है, जैसे कि पाटले होते हैं और वो हाथ को ऊंचा कर रही होती तब भी आवाज़ हो रही होती है, हाथ को नीचा कर रही होती है तब भी आवाज़ हो रही होती है। तो फरमाया कि ऐसा जेवर कि जिसमें आवाज़ निकले औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इससे दोस्तों एक मसला और भी समझ में आया, कहा कि फिर तो औरत का आवाज़, औरत की जो आवाज़ वो भी सतर है। औरत को चाहिए कि आवाज़ ज़रा पस्त रखे, बोलने की ज़रूरत आए तब भी आहिस्ता और धीमी आवाज़ से जवाब दे, ज़ोर से आवाज़ न दे। मैंने बताया कि इससे बीमार आदमी, दिल का जो मरीज़ है, यानी नफसानी, शहवानी, शैतानी ख्वाहिशात का दिलदादा है, वो उसकी तरफ फ़ौरन माइल हो जाएगा, औरत की आवाज़ की तरफ। जब औरत के जेवर पर पाबंदी लगाई है तो औरत की आवाज़ तो दोस्तों और ज़्यादा सतर की चीज़ है, बल्कि औरत का पूरा वजूद सतर है। औरत का माना क्या है, छुपाना। तो उसकी हर चीज़ को छुपाया जाता है, हर चीज़ को बतलक के दबाया जाता है, जाहिर किया जाता नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। आज दोस्तों बेहयाई की तरफ दुनिया इतनी तेज़ी से जा रही है, कहा कि हर चीज़ के अंदर औरतों की तस्वीरें, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी बोतल ले लो, मेडिकल में चले जाओ, साबुन को उठाओ, टूथपेस्ट उठाओ, हर एक में औरत की तस्वीरें हैं। तो ऐसी औरत की तस्वीर को देखना भी जायज़ नहीं है। हम क्या समझते, कुछ भी नहीं, क्या हुआ, नहीं, ऐसी औरत, ऐसी तस्वीर को भी देखना जायज़ नहीं है। तो फरमाया कि अपनी उसकी आवाज़ का भी सतर है और उसके पूरे वजूद का भी सतर है। इसलिए देखिए इस वक्त बड़ा अलमिया है कि यूट्यूब में स्कॉलरशिप निकली हुई है, और इसी तरीके से फेसबुक के अंदर नंबरात है कि भाई दोस्ती करना चाहो तो तुम इस नंबर से दोस्ती करो, तुम्हारा कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो लो ये नंबर और तुम बातें शुरू कर दो। हालांकि दोस्तों गुनाह कबीरा है, अल्लाह को बहुत नाराज़ करने वाला है। इसलिए देखा यह जाता है कि आजकल नौजवानों में ज़र्रा बराबर एंगेजमेंट हो जाता है, मंगनी हो जाती है, तो फौरन उसके बाद बातें शुरू कर देते हैं। जीना के बराबर का गुनाह है, जीना के बराबर का गुनाह है।
अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। अब तक अभी वो तुम्हारे निकाह में नहीं है, वो तो सिर्फ एक करार हुआ है, एक बात तय हुई है, अभी निकाह हुआ नहीं है। तो ऐसे मौके पर लड़कों और लड़की का बातें करना दोस्तों जायज़ नहीं है, अल्लाह को बहुत नाराज़ करने वाला ये अमल है। चुनांचे फरमाया कि अब देखिए, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। हम सब अल्लाह के घर में बैठे हैं कि जहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, दीन के मुज़ाकरे होते हैं। हम सच्चे दिल से दोस्तों गरेबान में मुँह डाल करके सोचें, ये पीछे जितने गुनाह अल्लाह ताला ने बयान किए, हम में से हर किसी ने ये गुनाह किए हैं और हम में से हर एक से ये गुनाह हुए हैं। लेकिन दोस्तों हम तौबा करें। आज की मजलिस में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना 13 दिनों में आ रहा है। आज शाबान की 19वीं तारीख़ है। कुछ ही दिनों में वो रमज़ान का बाबरकत महीना, जो बड़ा नेकियों का सीजन है और कमाने का मौसम है और मुत्तकी बनने का एक ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम है। तो दोस्तों नियत करें, इरादे करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि इंशाअल्लाह अब आइंदा इस किस्म का कोई गुनाह हम नहीं करेंगे। हम अपनी नज़रों को झुकाने की मशक़ भी करेंगे और गलत ताल्लुकात से भी अपने आप को बचाएंगे। दोस्तों एक जगह हम खड़े हैं, किसी मकान पर गए और बीच में दरवाज़ा है, दीवार है, हमें कोई बात करनी है, औरत से कोई बात सुननी है, तो दिल अगर हमारा साफ है, दिल में ज़र्रा बराबर कोई इस किस्म का ख्याल नहीं आता, तो बात करने में कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन ये डर हो और ये शुबा हो कि ज़रा बात करूँगा तो बात के चक्करों में मैं फंसूंगा और फिर मैं गुनाहों में मुब्तला हो जाऊँगा, फिर तो ऐसे आदमी के लिए, ऐसी औरत से बात करना क्या है दोस्तों, गुनाह है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। ये ज़बान मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये जिम्मेदार ये किसका कंट्रोल किसके हाथ में है दोस्तों? आँखों का कंट्रोल किसके हाथ में है? बोलो कान का कंट्रोल किसके हाथ में है? उसकी ढील का ये मतलब कि अल्लाह को हम नाराज़ कर दें? उसने हमारी ज़बान को छीना नहीं है, हमारी आँखों की बीनाई को छीना नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता। दोस्तों याद रखें कि हम इस किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह का ताल्लुक़ मिलेगा और अल्लाह तबारक व ताला हमसे क्या हो जाएंगे दोस्तों, राज़ी हो जाएंगे। अब फरमाते हैं कि ये गुनाह हो जाते हैं, तो गुनाह से बचने की क्या कोई तरकीब है? गुनाह से बचना कैसे आसान हो? तो आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है कि उसमें हर एक को अपना हक़ दिया है। मर्द है तो मर्द की तबीयत ये माइल होती है औरत की तरफ, औरत है तो औरत की तबीयत माइल होती है मर्द की तरफ। ये एक कानूनी और फितरी तकाजा है जिसका कोई इनकार कर सकता नहीं है। जैसे मौत एक अटल कानून और हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह मर्द और औरत दोनों की तबीयतें एक दूसरे की तरफ जाती हैं। इसी वजह से दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी लिस्ट बतलाई है, कहा कि औरत और मर्द का दिल किस किस की तरफ ज़्यादा माइल होता है। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। तो सबसे पहले फहरिस्त में औरत का तस्करा है कि भाई मर्द की तबीयत खिंचती है किसकी तरफ, औरत की तरफ, और औरत की तबीयत जाती है किसकी तरफ, मर्द की तरफ। इसलिए दोस्तों इससे पहले जो ज़ेवरात की बात की गई, बात याद आई। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, कहा कि औरतें ज़ेवरात की इतनी दिलदादा होती है और ज़ेवरात से इतना ताल्लुक़ होता है, अगर बस चले तो पूरे बदन में सुराख लगा लगा करके ज़ेवरात पहन ले। ये तो अच्छा है कि बस एक दो जगह सुराख लगा करके, पहले तो कान में एक ही बुट्टी पहनते थे, अब तो पूरा कान भर जाता है बुट्टियों से, पूरा कान बस एक काफ़ी था। लेकिन औरत, इसलिए कुरान पाक में भी आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया
कहा कि वो जब जेवरात के अंदर जिंदगी गुजारती है तो पलती बड़ी चली जाती है। अवमन युनश्शअ फिल हिल्य व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, उसी के साथ उसकी ज़िंदगी गुजर, मौत तक उससे जेवरात छूटते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों पहने इजाज़त है, लेकिन घुंघरी वाली जिससे आवाज़ हो उससे हम औरतों से निकलवाएं। मिल जाती है बगैर घुंघरी के, बगैर बजने वाले के वो पाजेब मिल जाते हैं, वो जेवरात सारे मिल जाते हैं। तो औरतों को हम दोस्तों इस बात की भी तलकीन करें, तालीम दें। चुनांचे फरमाया, कहा कि गुनाह से बचने का रास्ता क्या है? तो फरमाया कि निकाह करें। निकाह करेंगे तो हर एतबार से आदमी गुनाहों से बच जाएंगे। आजकल हम समझते हैं कि निकाह करना सिर्फ एक सुन्नत अमल है और उस मौके पर खुतबे में उसी तरह की आयतें और हदीसें मुबारका पढ़ी जाती है, तो सबके जहनों में, सबके दिलो दिमाग में एक ही बात है कि निकाह करना सुन्नत है। हालांकि फरमाते हैं, किताबों में लिखा है कि अगर किसी आदमी को और किसी औरत को गुनाह में पड़ने का डर हो और लफड़ू में पड़ने का खतरा हो, बदकारी करने का शुबा और डर हो, तो ऐसे, और उसके पास पैसा भी हो, उसके पास महर देने के लिए सब कुछ हो, उसके पास छत भी हो, कपड़ा वगैरह देने के लिए सारी ज़रूरियात हो, तो फिर ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। जैसे नमाज क्या है दोस्तों? फ़र्ज़ है। पूरी ज़िंदगी में हज फ़र्ज़ है। 40वां हिस्सा माल में ज़कात का निकलना क्या है? फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में जो आखिरी होगी तो ज़कात के मुतालिक भी कुछ बात करूँगा। तो फरमाया, कहा कि ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह निकाह करना ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? फ़र्ज़ हो जाता है। हाँ, अगर ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल पाक दामन रहते हैं, अभी निकाह की कोई गुंजाइश नहीं है, उम्र अगरचे हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को बचा कर के रखते हैं, गुनाह से अपने आप को दूर रखते हैं, बदकारी से अपने आप को बचा कर के रखते हैं, तो फिर ऐसे आदमी के लिए निकाह करना क्या हो जाता है दोस्तों? मुस्तहब हो जाता है, सुन्नत हो जाता है। इसी वजह से फरमाया कि भाई वअनकिहुल अयामा, ऐसे लोगों का तुम निकाह कराओ जिसकी भी उम्र हो जावे, निकाह की उम्र को पहुंच जावे। माँ बाप क्या करते हैं? अभी उसकी क्या उम्र है, बहुत छोटा है, नहीं, जैसे ही मालूम हो जावे कि उसकी आदतें ख़राब हो रही हैं, निकाह की उम्र को पहुंच चुका है, इसलिए फरमाया वअनकिहुल अयामा, निकाह कराओ। वडीलों को, माँ बाप को और जिम्मेदारों को ज़रूरी बन जाता है उनके लिए, वरना अगर माँ बेटे गुनाह करेंगे, लड़के गुनाह करेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? माँ बाप होंगे। माँ बाप को अल्लाह के यहाँ गुनाह होगा। तुम्हारे यहाँ हर तरह की सहूलत है और बच्चे की उम्र हो चुकी है, तो फिर ऐसे आदमी को निकाह करना क्या हो जाता है दोस्तों? ज़रूरी हो जाता है। हमारे असलाफ की तारीख़ उठाए, हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ उठाए। एक बुज़ुर्ग के मुतालिक लिखा है कि अगर मुझे ये बात मालूम हो जावे कि शाम को मेरी मैयत है, शाम को मेरा इंतकाल होने वाला है और सुबह मेरी घरवाली का इंतकाल हो जावे, तो सुबह मैं क्या कर लूँगा? किसी और से शादी कर लूँगा। सुबह से शाम तक भी बगैर निकाह के नहीं रहूँगा। सुबह से शाम तक भी बगैर निकाह के नहीं रहूँगा। कि निकाह से तो ईमान पूरा हो जाता है, निकाह तक ईमान आधा होता है, लेकिन निकाह के बाद ईमान क्या हो जाता है दोस्तों? पूरा हो जाता है। एक सहाबिया औरत के मुतालिक लिखा है कि जैसे ही शौहर का इंतकाल हुआ, इद्दत के बाद फ़ौरन किसी और से निकाह कर लिया, फिर वो शहीद हो गए, फिर किसी और से, फिर वो शहीद हो गए किसी और से, तकरीबन 10 के करीब आदमियों से उस औरत ने क्या किया? निकाह किया। तो इससे दोस्तों मालूम हुआ कि बगैर निकाह के न रहें। तो फरमाया कि जो कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियां हैं, निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है, माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका निकाह कराएं। और जिसकी औरत का इंतकाल हो चुका, तो वो आदमी फ़ौरन किसी और जगह क्या करे? निकाह करे। तलाक का मसला आ गया, वो बगैर निकाह के न रहे, वो किसी और से निकाह शादी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 2 दिन पहले एक मौलवी साहब का, बड़े मौलवी साहब भाई ने भाई का निकाह करवा दिया कि तलाक की वजह से 3 बच्चों की माँ, 3 लड़कियां थी, तलाक हो गई किसी वजह से,
तो वो बगैर शादी के थे, औरत चली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों ने मिल करके उस भाई को तैयार किया, बेटा भाई बगैर शादी के आप नहीं रह सकते, तुम्हारे घर हम हमारे घर, हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा क्या होगा, तुम निकाह कर लो। ये उनके अब्बा की दोस्तों ये हुक्म था, उन्होंने अपने अब्बा ने भी इसी तरह किया, तो भाई भी माशाल्लाह अपने भाई के साथ इसी तरह कर रहा है कि नहीं बगैर शादी के तुम रह सकते नहीं। अभी 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान भी हुआ, सब लोग मजलिस में जमा थे, मैं खुद भी शरीक था, तो बहुत खुशी का इजहार किया, सब ने मुबारकबादी पेश की। तो मालूम हुआ कि जिस औरत का इंतकाल हो जाए फ़ौरन मर्द निकाह करे, तलाक हो जाए तो फिर किसी और से निकाह कर लेंगे। इसी तरीके से औरतें हमारे घरों में बैठी हुई है, मोबाइल का ज़माना है, क्या क्या इसमें गलतियां हो रही है, क्या क्या गुनाह इनसे भी हो रहे हैं। दोस्तों हर एक की जिम्मेदारी है कि ऐसी बहनों की भी फिक्र करे, ऐसी बेवा औरतों की भी फिक्र करे और इनका भी मुनासिब जगह इंतज़ाम कर दे। अल्लाह से मांगे भी, अल्लाह से कहे तो ज़रूर हो सकता है, हम तो नाउम्मीद हो जाते हैं और हम इसको ऐब समझते हैं, हालांकि ये ऐब नहीं है। अगर ऐब होता तो सहाबा के ज़माने में क्या होता, अगर ऐब होता तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में क्या होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में कितनी कुंवारी बीवियाँ थी बताओ, बोलो, एक ही थी, कौन, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बाकी सब या तो बेवा थी या तो इनके शोहर का क्या हो चुका था, तलाक हो चुका था, इंतकाल हो चुका था, तलाक दी, वो सारी औरतें थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के साथ एक पैगाम दिया कि ये औरतें भी काबिल रहम है, इनका भी इंतज़ाम होना चाहिए, मुनासिब जगह बात चला करके उनका निकाह करा देना चाहिए। चुनांचे इस आयत में यही फरमा रहे हैं। आगे फरमाते हैं इन यकूनु फ़क़रा अयुग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर तुम तंगदस्त हो तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुमको बेनियाज कर देगा, तुम्हें मालदार कर देगा। कोई कहता है अरे मौलवी साहब तुम निकाह करो, क्या क्या निकाह करते हो, ज़रा सोचो तो सही, बड़ी मुश्किल से ये बैलेंस जमा किया है, वो आएगी तो लेकर के चली जाएगी और उसकी सारी चीज़ों में वो सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अरे भाई अल्लाह ताला डबल देगा। निकाह एक ऐसी चीज़ है कि इसकी बरकत से फ़कीर भी क्या हो जाता है, तंगदस्त भी क्या हो जाता है। देखो सबके सामने तारीख है कि शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं कि नंदासन में शुरू में 2500 तनख्वाह थी, अभी 11-12 हज़ार के करीब पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद भी दी, मकान भी दिया, हर तरह की सहूलत है। अगर हम कहेंगे कि यार औरत आएगी तो उसकी ज़रूरियात में पैसा लग जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद की बरकत से रोज़ी देंगे और निकाह की बरकत से रोज़ी देंगे। तो जिसकी बरकत से रोज़ी में बरकत होती है उसमें से सबसे पहली चीज़ है निकाह और दूसरा है हज और उम्रा। ये ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से भी अल्लाह ताला ज़िंदगी में, रोज़ी में, उम्र में हर एतबार से क्या देते हैं, बरकत देते हैं। और तीसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार, हम ज़िंदगी में खूब इस्तिग़फ़ार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सुबह शाम तो ज़रूर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह रोज़ी में बरकत देते हैं। इनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। हर चीज़ में अल्लाह तबारक व ताला इस्तिग़फ़ार के ज़रिए क्या देते हैं दोस्तों, बरकत देते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। जिस ज़बान में भी हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला रोज़ी में क्या देंगे, बरकतें देंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व ताला खूब वसअत वाले भी हैं और खूब जानने वाले हैं। बंदे की हर हालत को अल्लाह ताला जानते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, ज़बान से बोलने का हमारा मकसद क्या है, वो सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व ताला अच्छी तरह जानते हैं। आगे फरमाते हैं वल्यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। इस आयत मुबारका में ये फरमाते हैं, कहा कि कोई आदमी वो है कि जो अपने आप को निकाह की ताकत नहीं रख सकता, उसके पास कुछ पैसा नहीं है और उसके पास वो ताकत नहीं है, तो फरमाया कोई बात नहीं है कि वो रोज़े रखे, पाक दामनी के साथ रहे, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसको क्या कर देंगे, बोलो मुस्तगनी कर देंगे,
अल्लाह ताला उसको बेनियाज कर देंगे और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत देंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा जो नफ्स है, नफ्स ये खूब गुनाहों का दिलदादा है, वो हर चीज़ में गुनाह को तलाश करता है, उसकी लज्जत ही उसी में है। इसलिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से पूछा, कैफ़ असीलु इलैका, ए अल्लाह मैं आप तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तो अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब में कहा, या बायज़ीद दा नफ्सक व ताल, यानी नफ्स को छोड़ और मुझ तक आ जा। यानी नफ्सानी ख्वाहिशात को हम दबाएंगे, नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचलेंगे, नफ्स के खिलाफ अगर हम सब काम करेंगे तो दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला हर एतबार से हमें बेनियाज करेंगे। और फिर फरमाया कि ज़िंदगी में जो ग़ुलाम और बांदिया जो पहले ज़माने में था, तो उनके मालिकों को हुक्म है कि उनका भी निकाह करा दिया जाए। आगे मज़ीद एक हुक्म है, इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगा वो बात। दोस्तों, ये बड़ा बाबरकत महीना है और ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का महीना है, इसलिए हर साथी इरादा करे कि इंशाअल्लाह खूब नेकियां करेंगे, खूब कुरान पाक की तिलावत करेंगे। फ़ज़ाइल आमाल लिखने वाले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखा है आप बीती के अंदर, कहा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले सबकी मुलाकात कर लेते थे और कहते थे अब सबकी मुलाकात रमज़ान के बाद होगी। अब ये पूरा महीना मैंने अल्लाह को दे दिया है, अब मैं अल्लाह के लिए पूरा वक़फ़ हूँ, इसलिए कोई मुझसे बात न करे। तो एक साथी किसी बस्ती से उनकी मुलाकात के लिए आए, तो देखा कि सहरी के बाद फ़ौरन कुरान की तिलावत में लग गए। करते रहे, थोड़ी देर आराम किया, फिर ज़ोहर में उठे, फिर तिलावत, और फिर नफलों में कुरान की तिलावत, ज़ोहर के बाद फिर कुरान की तिलावत, असर के बाद कुरान की तिलावत, मगरिब के बाद तरावी में, तरावी के बाद 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत। वो आदमी बड़ा मुश्किल से मिलने के लिए आया था, ख़ास काम के लिए आया था, लेकिन खादिमों ने कहा कि हज़रत ने मना किया है, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन कहा कि जाओ कहो कि मैं इनका ख़ास साथी हूँ। तो कहा कि बस एक बात कह करके मैं चला जाऊँगा। तो कहा कि ठीक है। कहा कि ज़करिया, ये रमज़ान तो हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन तुम्हारी तरह बुखार की तरह नहीं आता कि एक मुलाकात के लिए तुम तैयार नहीं हो। अरे एक बड़ा कीमती वक्त है, एक नफल फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर। नियत करते हैं दोस्तों, एक नफल बोलो फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर। इसलिए ईद की तैयारी हम अभी से कर ले। रमज़ान में सिर्फ अल्लाह के लिए, और जो नमाज से दूर है, दीन से दूर है, वो दिल, उस वक्त लोगों के दिल बड़े नरम होते हैं, वो दीन की बात ज़रूर असर करती है। तो ऐसे मौके पर हम अल्लाह के हो करके रहेंगे और फिर मुलाकातें करेंगे, तो ज़रूर उनका दिल दोस्तों दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, कुरान की तरफ, नमाज की तरफ माइल होगा, नेकी की तरफ आएगा। पूरी ज़िंदगी नेक बन गया तो दोस्तों हमारा बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। फुज़ैल बिन अयाज़ की ज़िंदगी कैसी थी? बोलो चोर और डाकू थे, लेकिन एक आयत सिर्फ उनके कानों में पड़ी, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह की याद से डर जाए? तो दोस्तों हमारे लिए आज वो वक्त भी नहीं है। फ़लस्तीन के हालात अब तक हम भूल गए। बेचारे कितने बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पानी को पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, नींद नहीं आ रही। कैसे इनके हालात है दोस्तों। और हम भी लोग कहते हैं अपनी ज़बानों से, लोगों के नाम छोड़े, सिर्फ अल्लाह ही के होकर के रहे। ये वो है, वो ये है, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह से डरेंगे तो दोस्तों सब लोग हमसे डरते हो जाएंगे। आज हम ज़रा से मौके पर गुनाह कर देते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, मतलब हम अल्लाह से डरते नहीं हैं। जब अल्लाह से डरेंगे तो इंशाअल्लाह हर कोई हमसे डरेगा। देखिए शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी बेटियां रमज़ान में दिन में काम काज के साथ, बेटों की तरबियत के साथ 15 पारे पढ़ लेते, हमारे मस्तूरात को कहे। इसलिए दोस्तों रमज़ान का महीना कुरान के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, और फिर पढ़ने के बाद किसी को कहने का नहीं इतने कुरान पढ़े, इतने कुरान पूरे हुए, नहीं, बस हम पूरे करेंगे और इस साल सवाब करते रहेंगे। अल्लाह दोस्तों क्या हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे। तो ईद की जितनी भी ज़रूरियात है, ईद की जितनी भी ख़रीदारी, वो सब अभी से कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी से सारी तैयारी कर ली।
हम में से हर कोई अभी से तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ रमज़ान में दीन का काम करेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, दीन के पीछे दौड़ेंगे और अपनी तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम पहले से कर लेंगे। इसलिए करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने मस्तूरात को भी कहे, कपड़ा है, जेवरात है, जो कुछ भी उनको लेना है और सिलाई है, वो सारी रमज़ान से पहले, भी 13 दिन बाकी है, वो सारी रमज़ान से पहले की तैयारी कर ले इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मौका है, सीजन है, कमाने का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, या अहद मन ला अहद लह, या सनद मन ला सनद लह, या गफ़्फ़ारु फ़िल्ली, या रहमान रहमनी, या अव्वलुल अव्वलीन, या आखिरुल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या हन्नान या मन्नान, बिरहमतिका नस्तगीथ, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, ए अल्लाह बहुत नाराज़ किया है, ए अल्लाह जान करके भी किया है, अनजान करके भी किया है। ए अल्लाह दीन के ए अल्लाह उजालों में किया है, रात के अंधेरों में किया है, निडर होकर के भी किया है, छुप छुप कर भी किया है, खुल्लम खुल्ला भी किया है। ए अल्लाह बड़ा बाबरकत महीना है, कुछ ही दिनों में बाबरकत और महीना आने वाला है। ए अल्लाह उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में जो गंद पड़ी है उसको साफ़ करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे दिलों का तज़किया अता फरमा, हमारे दिलों को पाक साफ़ करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कुरान करीम के तमाम अहकामात पर हम में से हर एक को और हमारे मसूरात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कुरान करीम का आशिक़ बना, कुरान करीम का दीवाना बना। ए अल्लाह तमाम ज़रूरियात का अपने ख़ज़ाने गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह हमारे अब्दुल कादिर भाई के लिए अल्लाह सही फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह इत्मीनान वाले फ़ैसले फरमा, सुकून वाले फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह जल्द अज जल्द हमारी बस्ती में आए उसकी गैब से सूरत शक्र पैदा फरमा। जो साथी दूर दूर है अल्लाह उनके लिए भी यहाँ आने के राह हमवार फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों के दिलों को आबाद फरमा। ए अल्लाह हमारे हर नौजवान के दिलों में अपनी मोहब्बत पेवस्त फरमा, कूट कूट कर भरमा। अल्लाह नफसानी शहवानी शैतानी ख्वाहिशात से नौजवान की हिफाजत फरमा। अल्लाह गलत राहों से, गलत कामों से, गलत बातों से हर एक की हिफाजत फरमा। हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बंदा बना। अल्लाह सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापा नेक फरमा। अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। हम में जो बीमार ने शिफा कामिल अता फरमा। अल्लाह जो जहाँ कहीं परेशान है अल्लाह मुल्की गैर मुल्की हालात को बेहतर बना। अल्लाह मुबारक घड़ियों में हम खूब आपसे मांगेंगे, मुबारक रातों में खूब हम आपसे मांगेंगे। अल्लाह उम्मीद है, अल्लाह हम नाउमीद नहीं मौला, हम मायूस नहीं है मौला। अल्लाह ये आजमाइश है आपकी तरफ से, अल्लाह आपकी तरफ से इम्तिहान है। आपने सहाबा को आजमाया, सहाबा कहने लगे इदा अल्लाह हमारे कलेजे मुंह को आ गए थे। अल्लाह उनके कलेजे अल्लाह हमारे नबी से कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह अब तो कब मदद आएगी। आज भी वही हाल है मौला। अल्लाह इनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी नुसरत फरमा, अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे मुल्क के हालात को भी बेहतर बना, आने वाले दिनों में बेहतर बना। अल्लाह आने वाले दिनों में हर एक को आपका बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अभी से मौला हम तहैया करते हैं, इरादा करते हैं, हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे, आपको नाखुश नहीं करेंगे मौला। जो हो गया हमें माफ़ कर दीजिए अल्लाह, जो पीछे गुजर चुका उसे साफ़ कर दीजिए। आइंदा एक एक अल्लाह कदम कदम पर हर नेकी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारे दीन को कवी फरमा, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत फरमा। हम में से हर एक को अच्छे अच्छे अमाल करना आसान फरमा। खूब नमाज का शौक़ अता फरमा, नमाज का शौक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को अपने फजल करम से कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।